हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। आशा करता हूँ अच्छे होंगे। धर्म स्टडी IQ क्लासेस पर आपका स्वागत है। अगर चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए और दोस्तों को शेयर कर दीजिए। तो दोस्तों, सबसे पहले तो आप सभी लोगों को रामनवमी महापर्व की ढेर सारी शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। तो दोस्तों, हम लोग जो अपना टॉपिक कर रहे थे, अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन अब कर रहे थे, तो अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन जो कर रहे थे उसमें जो भी महत्वपूर्ण बिंदु हमने बताए थे उन पर चर्चा करेंगे। उसके बाद हम कुछ नए बिंदुओं को आपको बताएंगे। ठीक, चलिए पहले रिवीजन करते हैं। ठीक, पहले क्या है, देखिए COP 28 बताया था, COP 29 बताया था, COP 30 भी बताया था। तो COP 28 जो है ये COP, इसकी फुल फॉर्म है COP 28, संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन से संबंधित है। 2023 में कहाँ इसका सम्मेलन हुआ, तो दुबई UAE में हुआ। अध्यक्षता की इसने, और यहाँ की अध्यक्षता सुल्तान अल मोहम्मद जाबेर ने की, याद रखना। ठीक है, तो UAE में COP 28 हुआ, इसकी अध्यक्षता सुल्तान अल मोहम्मद जाबेर ने की। ठीक, अब भारत द्वारा आयोजित, अब भारत में कब इसकी आयोजता की जाएगी, तो भारत में 2028 में 33वां COP 33 2028 में कहाँ होगा, इंडिया में होगा। ठीक, अब क्या है, मोदी जी द्वारा COP 28 में क्या किया गया था, ग्रीन क्रेडिट पॉलिसी को लॉन्च किया गया था। ठीक, अब यह भारत में जो होगा COP 33 2028 में, ये दूसरा संस्करण होगा। इससे पहला संस्करण हुआ था 2002 में हुआ था भारत में पहला। ठीक, अब बात करते हैं, COP 28 हो गया, COP 29 की बात करते हैं। COP 29 में कहाँ होगा, अजरबैजान 2024 में होगा। ठीक, 23 में दुबई में, 24 में अजरबैजान की राजधानी बाकू। फिर है COP 30 कहाँ होगा, ब्राजील 2025 में होगा। ठीक, कहाँ होगा, 25 में। अब क्या है, G77, ग्रुप ऑफ 77 कंट्रीज, इनका क्या है, इसमें वर्तमान में 134 देश हो गए हैं। जो शुरुआत हुई थी तो G77 के नाम से इसकी हुई थी। 15 जून 1964 की इसकी शुरुआत हुई। यह विकासशील देशों द्वारा एक संगठन है। ठीक, अब इसमें क्या है, इसकी संख्या 134 हो गई, बढ़कर 2024 में, पहले तो देखिए G77 2023 में कहाँ हुआ, ये आपका क्यूबा की राजधानी हवाना में हुआ। इसकी अध्यक्षता मिगुएल डियाज कैनल ने की थी। ठीक, अब इसमें क्या है, G77 के साथ चीन बहुत ही चालाक है, उसने अपना 2 दिवसीय शिखर सम्मेलन भी इसी में सम्मिलित करके समापन किया। ठीक, अब इसमें क्या है, भारत इसका सदस्य देश जब इसकी स्थापना हुई थी तब से है, 1964 से। ठीक, तो 23 हो गया। 22 में पाकिस्तान ने G77 की अध्यक्षता की थी। अब 24 में युगांडा करेगा। 24 में कौन करेगा, युगांडा की राजधानी कंपाला। क्लियर, तो इसकी थीम देख लीजिए, जो वर्तमान विकास, इसकी थीम है वर्तमान विकास, चुनौतियां, विज्ञान, प्रौद्योगिकी, नवाचार। ठीक, क्या है, वर्तमान विकास, चुनौतियां, विज्ञान, प्रौद्योगिकी, नवाचार। क्लियर, अब बात करते हैं 18वां G20 शिखर सम्मेलन। 18वां G20 शिखर सम्मेलन भारत मंडपम प्रगत मैदान नई दिल्ली में पहली बार हुआ G20 का सम्मेलन। ठीक, अब इसमें क्या है, इसमें लगभग 18 राज्यों की 260 शहरों में क्या हुआ, भारत के 60 शहरों में 200 बैठकें हुई। इसमें उत्तर प्रदेश में कौन कौन सी शहरों में हुई उनका देख लिया। उत्तर प्रदेश सिर्फ 4 शहरों में इसकी बैठक हुई G20 की, लखनऊ, बनारस, आगरा, गौतम बुद्ध नगर। ठीक, गौतम बुद्ध नगर या ग्रेटर नोएडा। ठीक, तो लखनऊ, बनारस, आगरा और नोएडा, ऐसे रखो। ठीक, ग्रेटर नोएडा। ठीक, अब बात करते हैं, यहाँ पे क्लियर हो गया, G20 का 18वां संस्करण था, याद रखिएगा। अब बात करते हैं COP 5, इसी प्रकार से जिस प्रकार COP 30, COP 33, 29, 28 हुआ, इसी प्रकार COP 5 एक मिनीमाता संक्रमण से संबंधित है। अब समय पर 5वीं बैठक हुई इसकी, इसलिए COP 5 इसका नाम रखा गया। इसकी अध्यक्षता क्लाउडिया डुमित्रू ने की, ये रोमानिया देश से संबंधित है। ठीक, याद रखना। 2023 में COP 5 की जेनेवा स्विट्जरलैंड में इसकी बैठक हुई। ठीक, अब COP 6 की कहाँ होगी, चिली में होगी 2025 में। ठीक, कहाँ होगी, COP 6 चिली 2025 में इसकी अध्यक्षता होगी। क्लियर, अब कुल 128 देश इसमें हस्ताक्षर किए हैं। हस्ताक्षरकर्ता कितने हैं, 128, और पक्षकार इसके पक्ष में कितने हैं, 147। ठीक, अब बात करते हैं, एक बहुत ही महत्वपूर्ण बेसिन है या उसे ब्राज़ील समिट भी कहते हैं। तो इसमें क्या 3 बेसिन या ब्राज़ील समिट, इसमें क्या अफ्रीकी देश,
अफ्रीकी देश मतलब कांगो गणराज्य, इसकी राजधानी क्या है, ब्राज़ीले है। 2023 के मध्य पहली बार और दूसरी बार, पहला भी यही हुआ था सम्मेलन और दूसरा भी सम्मेलन यही हुआ, कहाँ, कांगो गणराज्य की राजधानी ब्राज़ीले में। ठीक, अब इसमें क्या है, कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच अवस्थित जो क्षेत्र है उसके संबंध में, जो बेसिन है उसके संबंध में बताया गया है। जैसे आपका अमेजन बेसिन, कांगो बेसिन, बोर्नियो, मेकांग, दक्षिण पूर्व एशिया बेसिन, इन 3 बेसिनों के कारण इसका नाम क्या, 3 बेसिन है। अब इसमें क्या है इन बेसिनों में कि इन 3 बेसिन के अंतर्गत 80% क्षेत्र जो है वो आपका उच्च उष्णकटिबंधीय क्षेत्र आता है। साथ ही विश्व की 2/3 जैव विविधता भी इसी क्षेत्र में पाई जाती है, किसके, कर्क रेखा मकर रेखा के बीच ही पाई जाती है। ठीक, तो यह भूमध्य रेखा और कर्क रेखा जो है उनमें जो 5 पड़ोस का एरिया है उससे यह संबंधित है। ठीक, अब यहाँ पे थोड़ा एक बिंदु छूट गया कि G20 जो है 60 शहरों में 200 बैठकें हुई। ठीक, ये बता दिया था। तो अमिताभ कांत इसके शेरपा नियुक्त हुए थे। G20 के जो 18वां संक्रमण हुआ। ठीक, फिर अतिथि देश इसमें कौन कौन से थे, किस किस कौन कौन देश आया था, तो बांग्लादेश, मिस्र, आपका मॉरिशस, नीदरलैंड, ओमान, सिंगापुर, स्पेन और यूएई, इन देशों को अतिथि के रूप में शामिल किया गया था। और आप इसी प्रकार से ये जो महत्वपूर्ण प्रश्न है इन पर हमने चर्चा की। अब हम कुछ नए प्रश्नों पर चर्चा कर रहे हैं। ठीक, एक संधि हुई थी वो बताया था। अब आज महत्वपूर्ण प्रश्न इन पर चर्चा करते। ठीक, आज का पहला है 18वां G20 शिखर सम्मेलन। ठीक है, 18वां G20 शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ, ये 9 सितंबर 2023 से। ठीक, कहाँ हुआ 18वां G20, भारत में हुआ। कहाँ हुआ, भारत में। G20 कहाँ हुआ, भारत में। ठीक, अब इसमें क्या हुआ, अच्छा इसकी जो अध्यक्ष हैं G20 के वर्तमान में इसके अध्यक्ष कौन है, अजाली असोमनी है, याद रखना। ठीक है, अजाली असोमनी, याद रखना नाम है। फिर क्या है इसमें 9 सितंबर 2023 से क्या हुआ, इसमें भारत में इसका आयोजन हुआ। और इसमें इस आयोजन में अफ्रीकन यूनियन को शामिल किया गया। किसको, अफ्रीकन यूनियन। अफ्रीकन यूनियन में वर्तमान में 55 देश हैं, एक संगठन है अफ्रीकी देशों का। ठीक है, तो इसकी अफ्रीकी यूनियन की स्थापना 2002 में हुई थी। कब हुई थी, 2002 में। तो इसमें 55 देश है, सबको इसमें G20 में शामिल कर लिया गया। और G20 अब G20 बंद हो गया। ठीक, आगे बात करते हैं। 19वां कहाँ होगा G20, ये ब्राजील में होगा। ठीक, कहाँ होगा, ब्राजील में होगा। G20 2024 का कहाँ होगा, ब्राजील में। ब्रिक्स वाला भी 2024 में होने को था, लेकिन वहां पर ये ब्राजील कर रहा है G20 का ना, इसलिए ब्रिक्स का ब्राजील में अब नहीं होगा, क्रम के आधार पर अब रूस में होगा। ठीक, अब भारत ने इसकी अध्यक्षता की G20 की। किसने अध्यक्षता की, भारत ने। इसका लोगो था राष्ट्रीय ध्वज। राष्ट्रीय ध्वज में 4 रंग होते हैं, केसरिया, सफेद, हरा और नीला। ये क्या है, इसका लोगो में है, लोगो की पहचान है। और इस लोगो में कमल के साथ, कमल राष्ट्रीय पुष्प है, पृथ्वी को दर्शाया गया था। ठीक, कमल के साथ पृथ्वी को भी दर्शाया गया। कमल में 7 पंखुड़ियां हैं, और 7 पंखुड़ियों से अगर बात करें तो 7 महाद्वीपों की संबंध बताया जाता है, और 7 संगीत स्वर होते हैं उनका बताया गया। तो 7 पंखुड़ियां मतलब 7 महाद्वीप या 7 संगीत स्वर। ठीक, अब इसमें क्या था, नीचे देवनागरी लिपि में क्या लिखा हुआ है, भारत लिखा हुआ। क्या लिखा हुआ, भारत, इसके लोगों में। अब ये तो हो गया 18वां G20 मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक, अब ये हमने पहले बता ही दिया था कि किस शहर में हुआ, बनारस, आगरा, और आपका कौन सा बताया था, ग्रेटर नोएडा बताया था, लखनऊ बताया, 4 शहरों में हुआ था। लगभग 60 शहरों की, इंडिया में 60 शहरों में 200 बैठकें हुई G20। ठीक, अब 43वां आसियान की बात करते हैं। 43वां आसियान जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये जकार्ता, कहाँ, जकार्ता किसकी राजधानी है, इंडोनेशिया की राजधानी है। और इसकी अध्यक्षता यहाँ के प्रेसिडेंट कौन, जोको विडोडो ने की थी। ठीक, इसकी थीम क्या है, आसियान मैटर्स एपी सेंटर्स, आसियान मैटर्स एपी सेंट्रम ऑफ ग्रोथ, ये इसकी क्या थीम है। ठीक, ये हो गया 43वां आसियान शिखर सम्मेलन। ठीक, अब आपका होमवर्क रहेगा 44वां कहाँ होगा वो बताना है आपको। ठीक, अब 15वां ब्रिक्स की बात करते हैं। 15वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ, जोहान्सबर्ग। जोहान्सबर्ग कहाँ पड़ता है, साउथ अफ्रीका में, जोहान्सबर्ग। ठीक,
अब इसमें क्या है, 15वां जो ब्रिक्स शिखर सम्मेलन हुआ जोहान्सबर्ग में, इसकी थीम क्या है, ब्रिक्स एंड अफ्रीका, ब्रिक्स और अफ्रीका पारस्परिक रूप से त्वरित विकास, सतत विकास और समावेशी बहुपक्षवाद के लिए साझेदारी। ठीक, क्या है इसकी थीम, ब्रिक्स और अफ्रीका पारस्परिक रूप से त्वरित विकास, सतत विकास और समावेशी बहुपक्षवाद के लिए साझेदारी। ठीक, अब इसका ऐतिहासिक निर्णय क्या था, 15 ब्रिक्स, ब्रिक्स का क्या है अगर लिखना चाहो, BRICS, कितने देश पहले थे, ब्राजील, रसिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। क्लियर। अब इसमें क्या हुआ, ब्रिक्स अब क्या हो गया है, इसमें 6 देशों के शामिल होने की घोषणा की गई थी, ये ऐतिहासिक निर्णय था ये। ठीक, कहाँ, जोहान्सबर्ग में हुआ। ठीक, इसमें 6 देश कौन कौन से थे, आपका अर्जेंटीना, मिस्र, याद रखना ऑप्शन देगा जरूर, अर्जेंटीना, मिस्र, इथोपिया, ईरान, यूएई, सऊदी अरब। ठीक, इथोपिया, ईरान एक से, यही याद रखना, सऊदी अरब में से अर्जेंटीना। तो अर्जेंटीना को छोड़कर कितने 6 देश हैं, अर्जेंटीना को छोड़कर बाकी 5 देश जो हैं 1 जनवरी 2024 को इस संगठन में शामिल हो गए। तब इसकी 5वीं संख्या टोटल कितनी हो गई ब्रिक्स की, 10 हो गए। तो अर्जेंटीना के जो यहाँ के राष्ट्रपति हैं जेवियर मिलेई, कौन है, जेवियर मिलेई, इन्होंने शामिल होने से मना कर दिया। ठीक, अब अगला बात करते हैं कि 15वां ब्रिक्स हो गया, अब 16वां कहाँ होगा, ये रूस में होगा। कहाँ होगा, 16, जैसे 15वां कहाँ हुआ, साउथ अफ्रीका हुआ, तो 16वां कहाँ होना चाहिए था, ब्राजील में। लेकिन ब्राजील में किसकी अध्यक्षता कर रहा है, G20 की, इसलिए ब्राजील में ना होकर रूस में होगा। 16वां कहाँ होगा, रूस में कजान, वहां पर एक शहर है। ठीक, ये हो गया। अब 23वां संघाई सहयोग संगठन 2023 की बात करते हैं। संघाई सहयोग संगठन SCO इसे शॉर्ट फॉर्म कहते हैं। 2023 में अध्यक्षता भारत ने की, किसने की, भारत ने। और इसमें 9वां देश, पहले इसमें 8 देश थे संघाई सहयोग संगठन में, अब 8वां एक नवा देश बढ़ गया है, कौन, ईरान को इसमें शामिल कर लिया गया। ठीक, ये अब बात करते हैं 2024 की। 2024 में संघाई सहयोग संगठन की अध्यक्षता कौन करेगा, कजाकिस्तान। कजाकिस्तान की राजधानी क्या है, नूर सुल्तान। ठीक, तो इस प्रकार से पहला देखिए आपको 18वां G20 बताया। ठीक, फिर उसके बाद 43वां आसियान शिखर सम्मेलन जकार्ता बताया, 15वां ब्रिक्स बताया आपको जोहान्सबर्ग, उसके बाद 16वां बताया कजान रूस में, 23वां सहयोग संगठन आपको बताया भारत में कि ईरान इसमें शामिल हुआ। ठीक, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।